दरभंगा में इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में नुक्कड़ सभा के द्वारा किया जा रहा है जनसंपर्क। दरभंगा भाजपा नेता ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस वोट को केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से लागू किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर हुआ सील, तीसरे चरण के चुनाव के बाद हटेगा प्रतिबंध। वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में नदी सत्याग्रह का 5वां चरण बागमती नदी के किनारे किया गया प्रारंभ। कॉमरेड अतुल अंजान के निधन से वामपंथी आंदोलन को हुआ है भारी नुकसान, उनके अधूरे सपने को सीपीआई करेगी पूरा। लालबाग में स्थित जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर कही गई बातें। अतिथि शिक्षकों को सरकार से न्याय दिलाने के लिए भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा उठाई गई आवाज। अतिथि शिक्षकों ने बैठक कर रखी अपनी बातें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रखंडों में छात्रों व आमजनों के बीच 100% मतदान करने को लेकर किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। समान प्रेक्षक ने प्रशिक्षण केंद्र व ईवीएम कमीशन सेंटर का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान कर्मियों को दिए कई निर्देश। शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत युवा राजद दरभंगा एवं महानगर युवा राजद दरभंगा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में शहर के विभिन्न वार्डों एवं बूथ स्तरों पर इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में नुक्कड़ सभा कर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चुनाव के प्रथम चरण से ही विभिन्न लोकसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं। दरभंगा पहुंचे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, जिनको महानगर युवा राजद के अध्यक्ष राकेश नायक ने स्वागत कर शहर की ओर प्रस्थान करवाया। पटना जैसे शहरों में आप चले जाइए, जहाँ लोगों को महल था, लालू प्रसाद यादव जी ने पटना के जगह जगह घर बनवाने का काम किया है। आप चले जाइए हड़ताली मोड़, मलाह समाज के लोग रहता था, वहाँ मछली बेचता था, रात भर मछली मारता था, भोरे आके काम करता था, लेकिन उनको रहने का जगह नहीं था। कदम कुआं में मुसहर समाज के लोग, जिसको रहने का जगह नहीं था, वहाँ उन लोगों ने घर बनाने का काम किया। मधुबनी भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा जारी किया है उसमें भी उसी की नीति को बढ़ाने की बात कही गई है। होटल में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा राष्ट्रीय सचिव ऋतु राज सिन्हा ने यह बात कही है। इन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के पीएम दावेदार क्षेत्र के लिए खुद इधर उधर भटक रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना, देश सशक्तिकरण, विश्व में मान सम्मान किए गए कार्यों के कारण पूरा देश भाजपा ने साथ है। ये 5 अप्रैल 6 अप्रैल 2024 की मैनिफेस्टो में, अब इसको वापस जोड़िए। पिछले बार कांग्रेस जब सत्ता में थी, नवंबर दिसंबर 2006, इन लोगों ने सर्चर कमेटी को गठित किया था अल्पसंख्यक समाज के। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में 7 मई को होने वाली चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया। शनिवार की देर शाम चुनाव से 72 घंटे पूर्व सील किया गया इंडो नेपाल बॉर्डर मंगलवार की देर शाम तक सील रहेगा। वहीं बॉर्डर के उस पार नेपाल एपीएफ के जवान जबकि एसएसबी के जवान द्वारा भारतीय क्षेत्र में बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दिया गया। दोनों देश के सुरक्षा बलों ने अपनी अपनी तरफ से बॉर्डर के आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर बॉर्डर को सील कर दिया गया। साथ ही दोनों देश के सुरक्षा बल ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। वैश्विक लोकतंत्र के लिए कार्यरत संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में नदी सत्याग्रह का 5वां चरण बागमती नदी के किनारे बरहेत्ता घाट लहरियासराय में आयोजित किया गया। इस चरण का विषय जल संकट घोषणा पत्र के अंतर्गत
WND अध्यक्ष डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला ने WND की तरफ से जल संकट घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। WND के नाम से भी जानी जाती है। वो पिछले साल जून 2023 से कमला की सभी धारों को लेकर बेहद चिंतित है और इसी चिंता को लेकर हमने एक अभियान शुरू किया नदी सत्याग्रह के नाम से। इस नाम से देश में अन्य जगहों पे भी अभियान चल रहा है, आप ये बात इल्म में है। यहाँ हम लोग मिथिला क्षेत्र में नदी सत्याग्रह के नाम से पिछले साल जून से अब तक 4 चरण कर चुके हैं और आज उसका ये 5वां चरण है। हमने इसमें नदी पद यात्राएँ की हैं, नदी किनारे जाकर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया है, लोगों से जानने की कोशिश की है कि नदियाँ को कैसे बचाया जाए, उनकी राय जानने की कोशिश की है और ये भी जाना है कि नदियाँ खासकर कमला की जो धारें हैं वो अभी और आज से 20 साल पहले और फिर से 50 साल पहले लगभग 70 बार अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, दुनिया के विख्यात कम्युनिस्ट नेता स्वामीनाथन कमीशन के इकलौते किसान सदस्य, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, AISF के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अतुल कुमार अंजान की शोक व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन CPI के जिला सह सचिव राम नरेश राय की अध्यक्षता में पार्टी के जिला कार्यालय लालबाग में संपन्न हुई, जहां वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड अतुल कुमार अंजान के निधन से दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन को गहरा क्षति पहुंचा है। कॉमरेड अतुल कुमार अंजान प्रखर वक्ता थे। वह देश के दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की पीड़ा को बड़ी प्रमुखता से किसी भी पटल पर रखते थे। अमरजीत कौर से वो एक हिंदी भाषी क्षेत्र के बढ़िया वक्ता हमारे पार्टी में रही अभी मौजूद लेकिन वो ट्रेड यूनियन फ्रंट पर काम करे छात्र संघ के नेता के रूप में वो आयल और आज ट्रेड यूनियन के रूप में विकसित देश विदेश। लेकिन अतुल जी जय आंकड़ा के साथ जय तथ्य के साथ पर बात रखे चला है वो अतुल जी के भाषण हो लगे चले कतवो हो हल्ला हो जाए, लोग कीप साइलेंट हो जाए और उनकर बात मैंने वो आई बाजा तिथि शिक्षकों से कई वर्षों तक लगातार काम कराने के बावजूद उन लोगों से काम नहीं लेने से मानव अधिकार का हनन हो रहा है। अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार होने से परिवार के लोगों की शिक्षा, भोजन, दवा की चरमराई एवं बिगड़ी स्थिति को देखते हुए मानव अधिकार के द्वारा आवाज बुलंद की गई है। बताते चले कि बिहार में अतिथि शिक्षकों की विषयवार कुल 4,257 आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई थी, जिस दौरान बंद पड़े स्कूल के ताला को उन लोगों के द्वारा खुलवाने का काम किया गया था। शिक्षा जगत में काफी सुधार हुआ था। इतना ही नहीं, कोविड-19 जैसे विकट समस्या के साथ साथ चुनाव, जातीय जनगणना एवं मूल्यांकन कार्य में बढ़ चढ़कर काम करते रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा जिला मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने राष्ट्र प्रथम, मतदान प्रथम का पर्चा वितरण किया और मतदान के महत्व को समझाते हुए बताया कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, अपनी पसंद की सरकार और अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आप अपने एक वोट से उस सही प्रत्याशी को चुन सकते हैं जो लोगों के लिए समर्पित होकर कार्य कर सके। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी मतदाताओं को अपने माध्यम से दी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की ओर से दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त समान प्रेक्षक डॉक्टर जोगाराम ने +2 ML एकेडमी लहरियासराय प्रशिक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान द्वितीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के अध्ययन दिशा निर्देश का 100% अनुपालन करते हुए
अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। तो वहीं प्रेक्षक के द्वारा 83 दरभंगा तथा 85 बहादुरपुर के लिए कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में बनाए गए कमीशनिंग व डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक तैयारी को पूर्ण करने का निर्देश मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को दिए। इस अवसर पर समान प्रेक्षक के लाइजनिंग ऑफिसर प्रांजल गुप्ता के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।